पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज रियासी जेल में संघर्ष समिति के नेताओं के साथ मिलकर भी आए हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है वो इनसे समझने की कोशिश करेंगे। शालीमार पार्क में इस समय मौजूद हैं, जो कि इस आंदोलन का गवाह बन रहा है और 7वां दिन आज कटरा बंद का है और 7 ही दिनों से यहाँ पर लगातार धरना दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ श्रीधर चौक के पास कुछ युवा जो है वो अनशन पर बैठे हैं। क्या बातचीत हुई संघर्ष समिति के नेताओं के साथ जेल में? नहीं, एक तो सब जगह वहाँ इकट्ठे कोई संघर्ष समिति तो थी नहीं वहाँ पे। संघर्ष समिति के कुछ मेंबर्स 8 यहाँ पे हैं रियासी में। 8 में से भी उनसे 7 ही मेंबर्स हैं। एक तो बेचारा कोई चाय बेचता है, तो वो बेचारा कहीं खड़ा था, तो उसने देखा सब चढ़ रहे हैं गाड़ी पे, वो भी चढ़ा। मेरे ख्याल जैसे प्रोटेस्ट में था वो, कोई लेबर का जहाँ चाय का दुकान का, लेकिन अफेक्टेड तो वो भी था, समिति के मेंबर का नहीं था। और मेरे ख्याल 11 के करीब लोग जो है वो वहाँ पे हैं, उधमपुर में है। आज मैं इनसे 7 से मिला हूँ। एक तो मेरा था कि यहाँ कई दफा कुछ इसी, जब से ये एजिटेशन शुरू हुई है और जब से वो उनको यहाँ से पकड़ा है, और उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात कोई नहीं हुई थी। लेकिन सिर्फ ये मैसेज आ जाता था, कभी चेयरमैन जी को मैसेज आ जाता था या कभी किसी और को मैसेज आ गया, हाल चाल पूछ लिया, कोई फैमिली मेंबर्स मिलकर आता है उनसे पूछ लिया भाई क्या है, क्या कह रहे हैं वो, क्या उनकी है कि हम जैसे अभी ऐसे उनके ऊपर कोई ऑफेंस तो ऐसा है नहीं कि हम उनको बेल करवा कर ले आ सकते हैं। जैसे सिंपल सी उनपे जो, क्योंकि इंसिडेंट ही कोई, उनकी तो कोई क्राइम, उन्होंने क्राइम कोई नहीं किया, सिर्फ एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जैसे हम जमहूरियत के तरीके से बोलते हैं, वो आवाज उठाई थी कि भाई ये गलत है, उसके लिए प्रोटेस्ट किया था, अभी प्रोटेस्ट करना ही था। तो मैं उसके बाद गया नहीं था। तो अक्सर कई कुछ चीजें ऐसी बाहर निकलती थी कि जुगल जी ने वो कह दिया, जुगल जी ने वो कह दिया, उसकी क्लैरिफिकेशन के वाकई कुछ ऐसी बातें वहां कैसा ना हो कि वो आना चाहते हो तो मैं रोकूं उनको। आपने ये बात कही थी यहाँ पे कि वो वहीं से संघर्ष करना चाहते हैं या फिर हाँ, वो तो वहां नहीं सबको आना मालूम है, चाहते? वो तो खुद उनके फैमिली मेंबर आकर कर, किसी ने मुझे कहा कि वो कहते हैं कि नहीं हम संघर्ष नहीं, वो कहते हैं कि किस, हमें ये बताए गवर्नमेंट की हमें किस बना पे लेकर गए हैं और क्यों, हमने कौन सी ऐसी गलती की थी, वो तो उनकी आवाज थी। दूसरा वो कह रहे थे कि हमने जब संघर्ष कर रहे हैं कि लॉबी नहीं लगना चाहिए, वो तो उनका है संघर्ष कमेटी का। और वो कह रहे हैं कि हमने हर टेबल पे, हर एक अफसर के टेबल पे, गवर्नर के टेबल पे, डिवीजन कमीशन के टेबल पे, श्राइन बोर्ड के टेबल पे, एमएलए के टेबल पे, एमपी के टेबल पे, मुझे कहा आपके टेबल पे भी आप भी। उन्होंने कहा कि जब वहां नहीं है, नहीं लगना चाहिए, तो हमें किस तरीके से पकड़ा है। तो अब जब उन्होंने कहा, तो बीच बीच में जैसे मैं बता रहा था कि मैसेज आते थे इनके कि भाई आज हम ठीक है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। लेकिन वहां जाकर जब मैंने देखा तो वाकई जो कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी थी, जैसे पहले दिन भी मैंने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ज्यादती कर रहे हैं, उनको जेल के अंदर रखा है, 26 बेड है वहां पे, 62 लोग हैं वहां पे। उन्होंने कौन सा ऐसा क्राइम किया हुआ है कि जब आपने 307 वाला वहां आदमी है, 302 वाला मर्डरिस्ट वहां पे है, रेपिस्ट वहां पे है, आप वहां पर कोई चिट्टा बेचने वाला है जैसे पकड़े हुए हैं, सारा टोटली क्राइम। और वहां 26 बेड है, 62 लोग हैं वहां पे। मैंने कहा ये तो जुल्म है उनके साथ। ये मैंने पहले भी दिन कहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरीके से एडामेंट और उनको वहीं रखा हुआ था। अब जब वहां से कहीं और भी रख सकते थे, डीपीएल में भी क्या रखा जाता है ऐसे? बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं, ऐसे कोई लोग ऐसा क्राइम तो किया नहीं है। तो पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, कई प्रोटेस्ट हुए हैं, उनके लिए अलग स्कूल या कुछ ऐसी जगह रखी जाती है जिससे कि जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है जी, या एक शहर के लिए प्रोटेस्ट है, ये कोई क्रिमिनल नहीं थे वो। तो ये जाती थी उनके साथ। मुझे कई दफा मैंने आज देखा, मैंने वाकई में फील किया। लेकिन मैं दाद दूंगा उनकी, जो उनकी सोच की और उनकी बल की, वो वहीं पे हैं, वो उसी जगह पे शुरू, जहां से शुरू हुए थे वहीं पे स्टैंड रखते हैं। और उनकी सिर्फ एक गिला है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि हमें भी कई दफा रोकते हैं कि अगर आपने भी कोई बात करनी, किस कैपेसिटी पे करनी है। बात भी सच्ची है उनकी। और दूसरी वो कहते हैं कि हमें सिंपल सी बात है कि हमें जिस तरीके से यहाँ रखा गया है, तो वो बड़ा एडामेंट है। तो चलो जो भी है ठीक है। आज मैं उनसे मिला और हालचाल, और दूसरा मैंने कोई ज्यादा ऐसी कोई बात तो थी नहीं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा हो कि आप बात करो तो फिर है। मैं अपने तौर पे मिला। और अब मैं कल कोशिश करूंगा उधमपुर जाने की, उधमपुर वालों से मिलेंगे कल, और उसके बाद देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है। फिलहाल सुना है हमने, जैसे आपने भी पढ़ा, गवर्नर ने जो अनाउंसमेंट की है, कटरा में सभी शायद कोई कमिटीज भी बनाई है। हितों का ध्यान रखा जाएगा कटरा में हाँ, सभी। वो तो अब कौन से हित के रखने, जिसमें गंडोला वहां रखा है, कौन सा हित रहा है यहाँ पे। अब ये ठीक है कि अगर कुछ ऐसा फैसला करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी उन्होंने कोई, अभी तो न्यूज में न्यूज ही सुनी ना, कोई अप्रोच करेगा, कोई करेगा। तो हमारी तरफ से कटरा में कभी भी कोई एजिटेशन हुई, कोई हमने रास्ते बंद नहीं किए हैं। पहले भी इन्होंने भी जब संघर्ष किया, कोई रास्ते बंद नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर से मिले, वहां बात हुई, डिवीजन, मैंने तभी कहा ना कि सब जगह गए, वो सब टेबलों पे, कोई एक आदमी में आप किसी का नाम लोगे, सब जगह गए हैं। इवन यहाँ बातें चली, कुछ तो गडकरी के पास भी गए थे। वो वहां वहीं चैम्बर वाले आए थे उस दिन। चैम्बर वालों ने कहा कि वहां 2 ग्रुप्स थे,
गडकरी जी के पास। एक गडकरी जी के पास था कि रोप और गंडोला लगना चाहिए, एक था कि नहीं लगना चाहिए, वो भी वहां बातें हो रही थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो इनका संघर्ष समिति का जो मानना है कि हमारे रास्ते कहीं बंद नहीं किए हैं, बातचीत के लिए हैं, लेकिन जाति भी इन्होंने की है, वहां रखना भी गलत है। अब क्या कोई मुचलके पर बाहर नहीं आना चाहते, वो क्या कह रहे हैं आप कि क्या पुलिस बताते, आना खुद चाहिए? आप बताओ क्या? पुलिस खुद छोड़ने आए और कोई किसी आप तरह का बताओ, सेक्शन कोई आप नहीं मुझे लगाया आप जाए। मुझे बताओ कि जितनी हम कथा कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है? आना चाहिए उनको। आपकी जगह, उनकी जगह मैं हूँ तो मैं थोड़ी मानूंगा कि भाई बिला वजह नहीं, मुझे जनता को पता चले इसलिए मैं आपसे नहीं, पूछ रहा हूँ कि जनता का ठीक। मुचलके पर नहीं, मुचलके पर बाहर आ सकते हैं लेकिन वो आना नहीं चाहते कल कि कल किसी भी यहाँ तरह का पर कल सेक्शन। यहाँ पर विधायक ने कहा कि मैं छोटी बांध पे लाना चाहता था। वो साइन करेंगे, उन्होंने कहा वो नहीं, साइन मैं करूंगा। हाँ, तब भी जब उनको मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम्म। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जब तक जिस इशू के ऊपर हम गए हैं हम्म, उस इशू पे कोई बातचीत ना हो, उस इशू को सॉर्ट आउट नहीं किया जाए, और फिर दूसरा आप मुझे कहोगे कि आने के लिए, और फिर बिला वजह हमें पकड़ा है, तो इसलिए वो तो एडमेंट है। अब संघर्ष समिति तो पूरी ले गई है ना ये। अब कौन लीड कर रहा है पूरे प्रदर्शन को, धरने को? ये सारे जितने, ये तो मैंने नहीं था तो आपने देखा नहीं कौन कौन लीड कर रहे हैं, यहाँ बड़े हैं ये सारी। सबसे लास्ट में आप ही का भाषण होता मैं फिर मुझे ये जब मैसेज आता है कि आप कल ये मैसेज देना है, तो फिर मुझे थोड़ी आदत है है। माइक पकड़कर बोलता हूँ सबसे मैं। बड़े नेता कौन है इस आंदोलन के, अरे, जिनकी बात आप जतिन, सुन? अंचित, अंचित जी, जी सबसे ज्यादा मीडिया जी, आपका चलिए चल अभी रहा नीचे मीटिंग भी कोई होने वाली है, है। अजय ये मुझे नंदा जी पता को भी अभी बुलाया। अभी मुझे नहीं मालूम है इसका। अजय नंदा जी की भी तारीफ आप आज कर रहे थे। अजय, अब देखो मुझे एक बात बताओ हाँ, हाँ, अंचित जी, आप थे नहीं जिस दिन इंसिडेंट हुआ। अजय नंदा तो मुझे पकड़कर यहाँ लाया। हम्म, अंचित, उसका रोल मेरे ख्याल मेरे से ज्यादा उनका रोल है। कॉल किया उन्होंने आपको कि आओ नहीं, इकट्ठे? यहाँ थे ना, यहाँ पे अच्छा। यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था ना। हाँ, सोटे अगर थोड़ी और हिलचुल होती थी, एक आधी सोटी उनको भी पड़ती, मुझे भी पड़ती, हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे बाजू पकड़ा और कहा नहीं, यहाँ बाहर लोग खड़े हैं, वहां लोगों को पास थोड़ा सा समझाते हैं लोगों को, नहीं तो यहाँ खराबी हो जाएगी कटरा में। आज भी जहां तक मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी उनकी वजह से ये सारा थोड़ा सा माहौल पैक हुआ है। मैं उनको भी क्रेडिट और देता हूँ। बलदेव जी वापस आ गए, हाँ, उनको भी आगे हैं, वो क्रेडिट तो देंगे, हैं, वो तो हैं। उनको भी क्रेडिट देंगे। क्रेडिट बुलाते हैं और फिर क्रेडिट यहाँ पे विरोध होता है उनका। नहीं, क्रेडिट वो आज नहीं, आज नहीं आए वो, फिर कल जो ये हो। वही बता सकते हैं उनकी तो, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन आए हैं, शामिल हैं, उसमें क्या है, वो तो कटरे की बात है, कटरे के हैं वो। जी, मीटिंग होगी अभी। अब मुझे नहीं पता इसका, मैं अभी आया हूँ, अभी पूछता हूँ मैं, जी मैंने चलिए, सुना है शुक्रिया मैंने। शुक्रिया, धन्यवाद। तो पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी, उनसे बातचीत कर रहे थे और आज सब जेल रियासी में संघर्ष समिति के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है और क्या कुछ बातचीत उनके साथ इनकी हुई है वो उन्होंने बताने की कोशिश की। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।